नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका डीटीएस एग्जाम का पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से गया होगा। आज के इस वीडियो में हम मिडिल ग्रुप का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो 100 क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन का हम एकदम बेहतरीन के साथ आपको आंसर बताएंगे, एकदम आंसर फुल करेक्ट आंसर के साथ। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अलग चला गया था, इसलिए मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पाया था। और मैं ऐसी जगह गया था, मतलब कि वहाँ पर वीडियो बनाना संभव ही नहीं था। ठीक है, वरना मैं आप बना देता, मैं 100% बोलता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मिडिल ग्रुप के बच्चों से। ठीक है, माफ़ कर देना। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप अभी तक ना चेक किए हो तो प्लीज़ को आप पेपर लेके बैठ जाइए अपना। ठीक है, और पेन लेकर, और आप ये देखिए आपका कितना सही जा रहा है, कितना नहीं सही जा रहा है। मैं लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन सा क्वेश्चन हमारे किस वीडियो से आया है, कि कौन से क्वेश्चन से आया है, कौन वीडियो से आया है। मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, बस आप लोग बने रहिएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आता है, तो बस मैं बोलता हूँ आप प्लीज़ मुझे आधा घंटा का टाइम दे दीजिए इस वीडियो में, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को करते करते मुझे आधा घंटा लग जाएगा आपको समझाते समझाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माननीय श्री बृजभूषण जी का लाइन है कि प्लान योर वर्क और वर्क योर प्लान, एवरी डायरी एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन अपना डायरी लिखिए, लिखिए डायरी लिखिए। तो इस चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मिडिल ग्रुप का 2026 का मॉडल पेपर। आपको पता होगा गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, इस जगह पर डीटीएससी का पेपर होता है। चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। एकदम करेक्ट आंसर के साथ बताऊंगा, पेपर लेकर बैठ जाइए और अपना बताइएगा लास्ट में कितना क्वेश्चन सही है कितना नहीं सही है, ताकि मैं बता दूं कि आपका नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तहसील लेवल पे आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं रिप्लाई देता हूँ, आप कमेंट करते हो उसका मैं रिप्लाई देता हूँ, एक बार रिप्लाई चेक कर लिया करो। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक बच्चे का मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है, चलिए। और कुछ डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन या कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा, तो क्या होगा। हमने दोस्तों सारे ग्रुप के बच्चों के लिए, जूनियर, मिडिल, सीनियर, इन तीनों ग्रुप के बच्चों के लिए हमने प्लेलिस्ट बाकायदा तैयार कर दिया था। ग्रामर का, ग्रामर में आपका हिंदी ग्रामर आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगा, जीके, जीएस, हिस्ट्री, सोशल साइंस, कंप्यूटर जीके, दिवस जीके, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, सारे टॉपिक का वीडियो बना दिया था बाकायदा प्लेलिस्ट के साथ। और बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन नहीं आया है। भाई आप देखोगे तभी आएगा। ठीक है, नाचे न जाने आंगन टेढ़। ठीक है, उनको नाचना नहीं आता है और बोलते हैं आंगन टेढ़ा है। जब आप पढ़ोगे तभी आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे हिंदी ग्रामर मतलब इंग्लिश व्याकरण से क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ज़्यादा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। प्लीज़ मेरे को कुछ टाइम दीजिए दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो, अगर आप 9 में हैं, 10 में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से 1.5 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और 10 में है तो 1 घंटा इसका निकालिए, बाकी 10th का देखिए। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? क्या है? राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब किसी को कोई दान देता है, जैसे राजा भिक्षुक को दान देता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? यहाँ पर संप्रदान कारक, क्योंकि राजा जो है भिक्षुक को दान देता है, मतलब को, क्या है? को आया, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो संप्रदान कारक क्या होगा? को होगा। तो हमारा संप्रदान इसका करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। आई, बी, यू, दे, दी, दो, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। सर्वनाम जैसे हम है, तुम है, वह है, वह है, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम, सर्वनाम है। तो क्या है? सबका नाम। क्या? सबका नाम। मोहन मोहन खाना खाता है और सीता किताब पढ़ती है। तो जो दो वाक्य, मोहन खाना खाता है और सीता किताब पढ़ती है, इसमें दो वाक्यों को जोड़ रहा है हमारा, और क्या जोड़ रहा है? और। तो जब और शब्द बीच में आता है तो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है?
संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जो होता है वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, और हो गया, वाह हो गया, इस प्रकार। तो हमारा संयुक्त वाक्य करेक्ट हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं सर आपने जो पढ़ाया था बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं। भाई आप एक बार प्लेलिस्ट देखते, प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देखते, हिंदी ग्रामर देखते, इंग्लिश ग्रामर का देखते, जीके जीएस का देखते, दिवस का देखते, कंप्यूटर का देखते, रीजनिंग का देखते, सोशल साइंस, मैथ और करंट अफेयर्स का देखते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमने नहीं कराया है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्टेड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हमने नहीं कराया है, लेकिन लगभग अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो 100 में से हमने 80 करा दिया है दोस्तों। ठीक है, हमने 80 करा दिया है। अब आप नहीं पढ़ोगे तो ये आप जानो। बिल्ली के भागो छीका टूटा, इसमें लोकोक्तियों का सही अर्थ बताना है। तो जब ऐसा हो तो हमारा हो जाएगा जैसा चाहा वैसा हो गया, मतलब अचानक लाभ हो गया। ठीक है, अचानक लाभ हो गया, तो हमारा ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सैनी अपभ्रंश। क्या? सौर सैनी अपभ्रंश। और जो इसका अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाकर देख लेना। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है। हालांकि हमने करा भी दिया था दोस्तों। निर्विवाद शब्द का किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव। कौन सा? अव्ययभाव समास। हमने समास का समास, छंद, अलंकार, संधि, लिपि और बोलियां, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का जो जो टॉपिक्स पूछा जाता है, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, ठीक है, जो जो पूछा जाता है हमने सारा टॉपिक कवर करवा दिया था। बच्चे बोलते नहीं आया, भाई पढ़ोगे तभी आएगा। क्रिस का विलोम शब्द है तो इसका हमारा हो जाएगा हष्ट पुष्ट। क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट हो जाएगा। फिर विलोम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है तो हमारा जो है वो हो जाएगा अमिश और समिश। क्या हो जाएगा? अमिश और समिश, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन है कौन सा आसक्ति का प्रवचय नहीं है? क्या? आसक्ति। तो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा अनुभूति। क्या हो जाएगा? अनुभूति हो जाएगा। फिर महाप्राण है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा महाप्राण कौन कौन से अक्षर है। तो महाप्राण जो है वो ठा है। क्या है? ठा है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सारे क्वेश्चन हमने बताया है वही आया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने नहीं कराया है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन आपके मिडिल ग्रुप में आया तो 100 में से हमने 80 कराया है दोस्तों। अनबेसण का शुद्ध संधि क्या होता है? तो अनबेसण का शुद्ध संधि होता है अनुधन एसण। ये संधि के वीडियो में हमने बाकायदा करवा दिया था। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन हमारा, कहती हुई यो अंतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो पंकज ने। तो एक वो लाइन अगर आपको याद हो जाएगा कि बार बार एक वर्ड जो है अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा अगर अलग अर्थ दर्शाता। ठीक है, बार बार एक वर्ड जो है अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा अगर अलग अर्थ दर्शाता, और सासी से सम सरिस मान लो। क्या दोस्तों? सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, और मन मानो जन जानो उत्प्रेक्षा जी की भाषा। तो बार बार अगर बार बार वर्ड आए तो अनुप्रास अलंकार, और यमक में जैसे यमक अलंकार अगर जोड़ा अगर आता है और अलग अर्थ दर्शाता है तो यमक अलंकार होता है। और मन मानो जन जानो, क्या? मन मानो जन जानो, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर मानो शब्द है। क्या है? मानो शब्द आया है। और सासी से सम सरिस मान लो। क्या? सासी से सम सरिस मान लो, अगर ये आए तो उपमा जी की आशा। सा सी से सम सरिस, सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। तो ये अगर आपको मिले अलंकार में तो ये आंख बंद करके उपमा लगाइए, और मन मानो जन जानो आइए तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षा लगाइए। क्या लगाइए? उत्प्रेक्षा लगाइए। और हमने बकायदा अच्छे से बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करा दिया है अलंकार के वीडियो में। हर एक टॉपिक वाइज का हमने वीडियो बनाया है, समास, छंद, अलंकार, ठीक है, वाक्यांश के लिए सब, तत्सम, तद्भव, मुहावरा, ये सब अलंकार के इस क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को कराया है। जो बच्चा देख के गया होगा वो पक्का फोड़ के आया होगा। दोस्तों मैं पढ़ाता वही हूँ जो एग्जाम में आता है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पढ़ना वही जो एग्जाम में है। पढ़ाता वही हूँ जो एग्जाम में आता है।
ठीक है, जब आप पढ़ के जाओगे दोस्तों तभी आपका सॉल्व होगा। चलिए, विभावनु बाह्य विभाज्य, ठीक है, संयोग निष्पत्ति किस आचार का विचार है। ठीक है, जिस बच्चे ने ये पीडीएफ भेजा है, मैं थैंक यू बोलता हूँ उस बच्चे को, जिस बच्चे ने इस पीडीएफ को भेजा है। ठीक है, और हालांकि कुछ अच्छे से पढ़ भी नहीं जा रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप देख लीजिएगा इसका। हालांकि 14 का जो आंसर है हमारा भरत मुनि करेक्ट हो जाएगा। जिस बच्चे ने भरत मुनि लगाया करेक्ट हो जाएगा। फिर कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है क्या, कवि वचन सुधा। तो ये जो संपादक है, पत्रिका है, ये क्लास टेंथ के हिंदी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, क्लास टेंथ के हिंदी से लिया गया है ये क्वेश्चन। और हमने इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता दिया था, किताबों के बारे में बता दिया था। चिंतामणि हो गया, ठीक है, भारत भारती हो गया, यामा हो गया, ध्रुव स्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया है। हालांकि कभी वजह होता भारतीय तो हरिश्चंद्र जी हैं। अब हमारा आ जाता है इंग्लिश ग्रामर। क्या जाता है, इंग्लिश ग्रामर आ जाता है। चलिए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, ए क्लासिक नॉवेल दैट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ द जेंडर एंड सोसाइटी। तो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा जेन ऑस्टन का जगह जेन ऑस्टन। और 17 का हमारा हो जाएगा पैराडाइज लोस्ट। क्या हो जाएगा, पैराडाइज लोस्ट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से दिख जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, 18वां का हमारा हो जाएगा CS लुइस। क्या हो जाएगा, CS लुइस हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, 19वां का हमारा करेक्ट हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आंसर की अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, रोड द ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसको किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह। 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल, ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। 22 क्वेश्चन है, हमने जो है इंग्लिश ग्रामर में आपका हमने इंटोनियम, सरनियम, वर्ड, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सब करवा दिया था। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन करवा दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेंस से करवा दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा दिया था। ठीक है, प्रोनाउन नाउन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं करवा दिया था। और हमने ये भी करवा दिया था सी इज गुड डॉट डॉट मैथमेटिक्स। क्या, मैथमेटिक्स। तो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, एट। क्या लगेगा, एट लगेगा। इससे हर एक आर्टिकल का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, इनका अलग होता है, ऑन का अलग होता है, एट का अलग होता है, फार का अलग होता है, इस प्रकार। ठीक है, तो हमने एट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर गुड आया है। कहीं भी गुड आपको दिखे तो वहां पर एट लगेगा। आई सा डॉट डॉट यूरोपियन एट द एयरपोर्ट। ठीक है, आई सा डॉट डॉट यूरोपियन एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बताइए, यहाँ पर हम ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये। आप ई देख कर, वाबल समझकर आप एंड मत लगाइएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ यूरोपियन लिखा है, आप इसको ऐसे लिखोगे, यूरोपियन लिखोगे। और हिंदी में ये जो है व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में हम एन नहीं लगाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यूरोपियन आया है तो हम ये लगाएंगे। 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां, ये ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू दैट इज। तो हमारा इसका हो जाएगा मिथ। क्या हो जाएगा, मिथ। चूज द करेक्ट सरनेम ऑफ द वर्ड दिस। व्हाट्स काल्म, काल्म माने होता है शांत। क्या होता है, काल्म माने होता है शांत। तो इसका हमारा हो जाएगा ट्रांसक्यूल। क्या हो जाएगा, ट्रांसक्यूल। और हमने सरनेम अंटोनियम में ये क्वेश्चन करवा दिया था। अब हमको बताना है अंटोनियम। कैप्रिसियस का हमको अंटोनियम बताना है। तो कैप्रियस का हमारा हो जाएगा स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल, स्थिर, अस्थिर, स्थिर। 28 क्वेश्चन है, विच रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल्स ऑफ अलिटरेशन। तो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा पेटर पाइपर पैक्ड। क्या, पेटर पाइपर पैक्ड पेपर। 29 का हमारा करेक्ट हो जाएगा
रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकिंग। ठीक है, और इसका हमारा हो जाएगा कंपोजिशन। अब हम आते हैं मैथ के क्वेश्चन में। मैथ में हमारा हो जाएगा ऑप्शन 10, 12, 96 हो जाएगा। फिर 32, इसका देख लीजिएगा, हमारा आ जाएगा 180 मिनट आ जाएगा। 33, 33 का हमारा आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। 34, 34 को हमारा यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको हमारा करेक्ट आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 35, 35 का हमारा आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 36 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक है, 37, 37 का हमारा 7 सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको आपको कैवन करना है। 39, 39 का हमारा हो जाएगा 18, 18 दिन हो जाएगा। 40, 40 का हमारा 96 दिन हो जाएगा। 41, 41 का हमारा हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। एक लीप पर्स में, तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। और हाँ, ये 42, 42 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। फिर है 43, 43 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन चौथा 45। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारा 48.84 हो जाएगा। फिर है 46, 46 का तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर। जितने क्वेश्चन है साइंस से लिया गया है और हमने साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहीं से आ गया है। उड़ते समय पक्षी हवा को धकेलते हैं, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, नीचे की ओर ढकेलेगा। ठीक है, एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। 49, 49 का हमारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। 50, 50 का हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। 51, 51 का क्या हो जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। O3 गैस कैसा जाता है, क्या होती है, शून्य होती है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। डीएनए निम्नलिखित कोशिकांग को संरक्षित करता है, तो केंद्रक। पेशीय दीवार उपस्थित होती है, तो केशिका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो हमारा इंसुलिन करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः निम्नलिखित में किसके कारण होता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैं फिर बोलता हूँ, मिडिल ग्रुप से मैं बोलता हूँ, अगर आप अपना नाम फर्स्ट रैंक के साथ लाना चाहते हैं, तो हमने करा दिया है 2017 से लेकर के 2026 तक मॉडल पेपर करा दिया है। और आप मिडिल में हो तो आप मिडिल का ना करिए, तीनों ग्रुप करिए, जूनियर का करिए और मिडिल का और सीनियर का साथ में करते रहिए। ठीक है, अगर आप सीनियर में हैं तो आप जूनियर का भी करिए और मिडिल का भी करिए। चलिए, तो इसके बाद हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर कौन सा होता है पौधे की सतह से पानी की हानि को रोकता है, तो पानी ले जाता है तो जाइलम, ठीक, और रोकता है तो क्यूटिकल के साथ एपिडर्मिस। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद नहीं है, तो हमारा पित्त करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अनुवांशिकता के जनक कौन है, कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा जीन हो जाएगा। ठीक है, जीन। और जीन शब्द को किसने खोजा था, जीन को खोजा था हमारे जोहानसन। आप ऐसे ट्रिक के साथ याद करना, जीन को जोहा माने हो तो खोजना, जोहा था तो जोहा से जोहानसन। ठीक है, और आपको अगर देखना ही है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, तो तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हमारे हैं याह्या बिन अहमद सिरंदी। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है,
तो ये लोरा में ये सबको पता होगा और सबको याद भी होगा और सबका सही भी होगा। हमने जीके जीएस के प्लेलिस्ट में करा दिया, जीके जिसका प्लेलिस्ट। जीके का जितना क्वेश्चन है वहीं से आया, 100% वहीं से आया है। दक्कन सबक का संस्थापक कौन था, ये भी हमने जीके जीएस के वीडियो में करवा दिया था। और हालांकि ये भी सबका सही होगा। दक्कन सबक का संस्थापक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसका ये जो सबका सही होगा, जो बच्चा देख के गया होगा 100% सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय तो मैंने 1000 बार करवाया है, हर एक वीडियो में बता देता हूँ। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है कौन है और शासक कौन है, तो हमारा हो जाएगा कुमार गुप्त, करेक्ट हो जाएगा। और इसका सबका सही होगा कुमार गुप्त। ठीक है, चलिए। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा का स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता। दोस्तों आप पहले जो भारत की राजधानी थी कलकत्ता में थी, लेकिन 1911 में हमारा दिल्ली हो गया भारत की राजधानी। ठीक है, चलिए। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो हमारा कहाँ पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। और इधर मैं सोच रहा हूँ 65 फिर 70, तो क्वेश्चन कहाँ से छोटा है, 66 से लेकर के 70 तक, मतलब 4 क्वेश्चन। मैं आंसर की बता देता हूँ उसका, आप लिख लीजिए। तो 66 का हमारा हो जाएगा 1919 का भारत अधिनियम, 67 का हमारा आयरलैंड हो जाएगा, 68 का संसद सही है, 69 का 33 सही है। पेपर उठा के देखिए, मिल जाएगा आपको। तो इसका हमारा महाराष्ट्र सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक तो सबको पता है, जो गुजरात में कपास उत्पादक बहुत होता है। और जीके जीके में हमने करवा दिया था। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, तो लेनिनग्राड जो पत्तन है कहाँ स्थित है, तो रूस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो इनमें से जो अप्रत्यक्ष कर है वो उत्पादन शुल्क है। क्या है? उत्पादन शुल्क है। कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है, तो RBRD। ठीक है, अब 74 के बाद डायरेक्ट आ गया है 79। जो बच्चे ने भेजा है शायद जो PDF पे सही से भेजा नहीं है, तो 74 के बाद हमारा 75 आता है। 75 का आप लगा लीजिएगा 1948। और 76 का हमारा 29 जुलाई हो जाएगा। 77 का हमारा कोनेरू हम्पी हो जाएगा। 78 का एक्जिमा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 79 का हमारा हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, और दिवस का क्वेश्चन छूट गया था, जिस दिवस का आगे पूछा गया था। इस पर आप फोटो नहीं दिख रहा है सही से, मैंने आंसर की बता दिया, आप मैच कर लीजिएगा। ओके, 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ब्राजील, मैंने पहले बोल दिया है। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो डल झील श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ बताइए। जून 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम क्या किस भारतीय को क्रिकेटर शामिल किया गया, तो MS धोनी। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए, एनालेना बेरबाक को। हम देखते हैं 84 क्वेश्चन। 84 का हमारा करेक्ट हो जाएगा गोवा। 85 का करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। 86 का हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूषण रामकृष्ण गवाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो भूषण रामकृष्ण गवाई। ठीक है, और 87 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 88 का हमारा बिहार सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। पटना का प्रमुख त्योहार छठ है। छठ में सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है। और मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो मजदूर दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। दिवस का वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा। 90 मेजर ध्यानचंद का खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसे मिला, तो चिराग शेट्टी। 91 क्वेश्चन है। 91 हमारा हो जाएगा CASCHE, ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। और 92 का हमारा असेंबली लैंग्वेज सही हो जाएगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। 93 का अलाइन लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। 94 का 443 करेक्ट हो जाएगा। और 95 का बायोस हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। 96 का हमारा करेक्ट हो जाएगा, NTFS हो जाएगा। 97 का हमारा ADC करेक्ट हो जाएगा। 98 का हमारा फायरबेल सही हो जाएगा। 99 का हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस। और 100 का करेक्ट हो जाएगा बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब आउटपुट सिस्टम, ये से क्या होता है, सिस्टम होता है। तो इस वीडियो में हमने मिडिल ग्रुप का 100 क्वेश्चन के बारे में बात किया है फुल आंसर की के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।